हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देख चुके हैं। नाउ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है आपस में बहुत इंटरलेटेड है। ठीक है, अगर आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जानना है, निकालना है, तो आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ती है एडजॉइंट निकाल के, है ना। उसी तरह से आगे चल के हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का, लेकिन पहले आपको डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। बट स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप हमारे यूजीसी नेट गेट के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग, तो इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हमारे लिए आपके लिए अवेलेबल है। आप जिसमें चाहे ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करें। तो देखिए, डिटर्मिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। नाउ ये होता क्या है, अगर आप इसको बोला जाए तो बोलेंगे, अगर हम सिर्फ ये जानना चाहें ये डिटर्मिनेंट है क्या, निकालना अलग बात है, डेफिनेशन अगर बोलेंगे ये है क्या, तो बोलेंगे टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए को कैसे दिखाएंगे, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। वी कैन एसोसिएट, वी कैन एसोसिएट ए नंबर। ये नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, नाउ ये इसका डेफिनेशन है, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्त है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट होता है। नाउ अगर ऑर्डर एन का है, तो उसके साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, जिसे आप नंबर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसे निकालते कैसे, तो देखिए, अगर एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग देखें अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो इसका इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसे हम कैसे दिखाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरह से भी देखा, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, डिटर्मिनेंट्स का साइन। ठीक है, या आप सीधे कैसे लिखेंगे, डी टी ए, डिटर्मिनेंट ए। कैसे निकलेगा, तो इसे दिखाएंगे इस तरह से, ए इक्वल टू ए बी सी डी। ये जो लाइन है यहाँ पे मुड़ा हुआ है, जबकि डिटर्मिनेंट में ये लाइन सीधा रहता है। ठीक है, और ये कैसे निकलता है वैल्यू, 2 क्रॉस 2, या 2 क्रॉस 2 है। हम लोग पहले ए डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से सी डी को माइनस, सी बी को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना है एक, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, बाकी हमने ये पहले बोला है यहाँ पे, फिर भी लिख देते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्लियर है, डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो और बोला जाए इसकी वैल्यू निकालें। अभी तो हम लोग सिर्फ ए बी लिख के देखें, आपको बोला जा रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4 2 1 3। ठीक है, इसकी यह वैल्यू बताए। तो पहले एक चीज देखिए, अगर कोई पूछे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क, तो आप क्या बोलेंगे, हर एक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, जो हम लोग अभी निकालेंगे। लेकिन मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो आप रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो पहले 4 × 3, ठीक है, जैसे हमने किया था AD। इसमें माइनस करेंगे 1 × क्या आएगा, 12 - 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। नाउ ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 × 2 का है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है और उसकी वैल्यू हम निकाल ली, वैल्यू कितना है, ये 10। नाउ अगर डिटर्मिनेंट हायर ऑर्डर का होगा, सपोज आपको ऐसे दिया जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसे ऐसे भी दिखाते हैं, तो जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं मैं सबको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल से भी डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं। सपोज ये एलिमेंट्स है आपके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स हो गया, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, 3 × 3 का। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो 2 × 2 में तो आप आसानी से निकाल दिए थे, 3 × 3 में कैसे निकालेंगे, देखिए। अब पहले निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ना इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपेंशन का तरीका है, कैसे तरीका है वो देखिए। पहले आप लिखेंगे -1, सपोज हम इस रो के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले एलिमेंट के लिए A11 के लिए कैसे करना है, आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ देना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देना है, और साथ में जो इसका साइन आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि रो और कॉलम दोनों का जो सम है एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, ठीक है। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। कैसे, आप एक चीज जानते होंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -1 है, का पावर अगर इवन हो तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि -1 × -1 वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन -1 का पावर अगर ऑड हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। जैसे -1 × -1 × -1, -1 × -1 +1, 1 × -1 = -1, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी पावर क्या होगा किसी नेगेटिव नंबर का इवन, तो रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ A11 रो नंबर कौन सा है, ये रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, एलिमेंट कौन सा है, A11। A11 जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये जो बचेगा उसको आपको लिख देना है 2 × 2 वाला, और 2 × 2 का जो वैल्यू है निकालना हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। बचेगा क्या, A22, A23, A32, A33, ठीक है, प्लस -1 का पावर, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। कौन सा एलिमेंट, A12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे अब, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, A21, A23, फिर क्या बचेगा, A31, A33, ठीक है। अब आएंगे यहाँ A13 पे, A13 पे क्या है, अगेन उसका साइन के लिए आप लिखें, थोड़ा जगह बना लें, प्लस -1 का पावर, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है, A13। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन, ये वाला। ये क्या है हमारा, A21, A22,
A31 A32 और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 1 3 4 2 -1 3 2 1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप ना कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं से भी मतलब आप चाहें तो इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो भी, चाहे तो इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो भी, या इस रो के, आप चाहें तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, मतलब इस कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करके इस कॉलम से या इस कॉलम से। ठीक है, अब किससे निकालते हैं आपकी मर्जी, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसे निकालेंगे। हम लोग क्या है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन है, हम पहले पहले वाले रो के अगेंस्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 पहला रो पहला कॉलम। ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है एलिमेंट कौन सा है, A11। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ 1 और इसको छोटा करेंगे, कैसे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा -1 3 1 2। आपको साइन का ख्याल रखना है, इसमें कॉमन मिस्टेक होता है कि साइन कभी कभी ना साइन में गड़बड़ हो जाती है। हाँ, -1 का पावर पहला रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट कौन सा है 3। ठीक है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2 3 2 2 प्लस -1 का पावर 4 के लिए पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम, एलिमेंट कौन सा है 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये कॉलम छूट गया ये रो छूट गया, बचेगा क्या 2 -1 और 2 1। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये -1 का पावर क्या है 2, है ना, तो देखिए -1 है और पावर इवन है, ये क्या हो जाएगा +1। तो ये सिर्फ साइन के लिए, ठीक है, +1 मतलब ये साइन बताने के, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 ही है तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 × 2, तो -1 × 2 कितना आएगा -2, उसमें से माइनस क्या करेंगे 3 × 1 मतलब 3। नाउ यहाँ क्या है -1 का पावर 2 + 1 3, मतलब ये जो वैल्यू है एक ऑड नंबर है, मतलब ये साइन जो है माइनस हो जाएगा, -1 मतलब माइनस साइन। यहाँ 3 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 × 2 4 माइनस 2 3 जा 6। अगेन यहाँ प्लस है, -1 का पावर 1 + 3 मतलब 4, ये पावर जो है इवन है, इवन मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है 4, 2 × 1 2 माइनस 2 × -1 -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, -2 और -3 -5। ठीक है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 × -3 कितना हो जाएगा +6। हाँ, यहाँ क्या है 2 2 4 4 4 जा 16। ठीक है, आंसर क्या आएगा 16 6 22 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। इस तरह से आप ये वैल्यू डाल सकते हैं 3 × 3 के लिए। क्लियर, नाउ अगर क्या इसका हम आंसर जो है इस वाले रो से निकालते हैं, मान लीजिए थर्ड से निकालते हैं, क्या आंसर डिफरेंट आता है, आंसर डिफरेंट नहीं आता।
ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में से आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से इसकी वैल्यू निकालें, आंसर जो है 17 ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कभी-कभी क्वेश्चन इसको हम लोग दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं सो दैट कम टाइम में हम लोग ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मान लीजिए आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट लैम्डा इक्वल टू 1 0 0 2 3 4 5 -6 7। ठीक है, अब बोला जाए इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमने अभी कहा था डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालें वैल्यू सेम ही आती है। तो क्या आप किससे निकालना प्रेफर करेंगे? इस कॉलम से, इस रो से, इस रो से? आप बोलेंगे हम उस रो से निकालें जिसमें सबसे कम से कम काम करना पड़े। कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला रो। इसमें सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी जीरो है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे। कैसे? -1 का पावर 1 + 1। ठीक है, ये वैल्यू है आपका 1। इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसे और इसे छोड़ दें, क्या आएगा? 3 4 6 और 7। ठीक है, प्लस अब देखिए इधर आप कुछ भी करें पावर वर्क, -1 प्लस उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू जीरो है ना, ये जीरो के साथ सब चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होना है, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसी तरह थर्ड वाले में क्या है, ये वाला पावर ओवर कुछ भी रहे, पॉजिटिव इवन ऑड वट एवर इट इज, लेकिन ये जीरो है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर जो है माइनस का इवन है। तो बचेगा क्या, यहाँ 1 है, तो 7 3 21, तरह से 21 माइनस 24 -3, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक मिनट माइनस कितना है 21 -24, 21 -24। ठीक है ना, ठीक है। नाउ यहाँ पे वैल्यू जो है 6 है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 6 लिए थे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या है -3। अब चलिए, क्या हम लोग इस कॉलम के अगेंस्ट इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू बदलेगा? देखिए हम लोग करते हैं, ये कौन सा है, पहला रो पहला कॉलम। कैसे करेंगे, -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है, 1। इसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ दें तो बचेगा क्या, 3 4 6 और 7। ठीक है, ये 6 है, -6 नहीं। ठीक है, अब आएंगे इस पे, प्लस -1 का पावर सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो पहला कॉलम इंटू एलिमेंट क्या है 2। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 0 0 और 6 7, 0 0 6 और 7। अगेन प्लस -1 का पावर, अब 5 के लिए आएंगे, तीसरा रो पहला कॉलम 3 + 1, एलिमेंट क्या है 5। करस्पॉन्डिंग अगर इसे छोड़ दें रो और कॉलम को तो बचेगा क्या, 0 0 3 और 4, 0 0 3 और 4। अब इसे आप सॉल्व करें क्या आता है, ये तो पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 है तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। अब यहाँ आते हैं 21 -24। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है 2 + 1 ऑड, मतलब ये माइनस साइन है, इंटू 2। अब ये 0 है, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा।
प्लस ये पावर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव पावर। और 5 से ये 0 है, ये 0 है, अगेन ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 21 माइनस 24। अगेन आवर रिजल्ट इज, आप देख रहे हैं ना, भले हमने इस रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली डिटर्मिनेंट की, या इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाली, वैल्यू हमारी -3 ही आएगी। लेकिन आपको आसान क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा जिस वाले में नंबर ऑफ रो 0 ज़्यादा है, उसे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आप उसी कॉलम या रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे इसमें जीरोज हो। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आगे आते हैं कि माइनर और कोफैक्टर किसे बोलते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर, पहले हम लोग माइनर देखते हैं, माइनर क्या होता है। तो मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग माइनर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी A11 सॉरी A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका एक डिटर्मिनेंट। अब माइनर का मतलब है कि अगर माइनर किसी एलिमेंट का निकलता है, जैसे A11 का माइनर, A12 का माइनर, मतलब इसमें टोटल माइनर कितने निकलेंगे, 9 माइनस निकलेंगे, 9, क्योंकि 9 इसमें एलिमेंट। अब A11 का माइनर कैसे निकलेगा, अगर A11 के करस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम को छोड़ दें, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, अगर इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें, तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, और वही इसका माइनर कहलाएगा। तो A11 का क्या हो जाएगा आपका, A11 का हो जाएगा A22 A23 A32 और A33, ये A11 का माइनर हो गया। उसी तरह A12 का अगर माइनर निकालें तो क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें आप, तो क्या आएगा आपका A21 A23 A31 A33, ठीक है ना। इस तरह से कितने माइनस निकलेंगे, 9 माइनस निकलेंगे। सपोज आप A33 का माइनर निकालना है, ठीक है, बाकी तो आप निकालिएगा प्रैक्टिस के लिए। A33 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो A33 के करस्पॉन्डिंग आप रो को और कॉलम को छोड़ दें, तो बचेगा 2 क्रॉस 2 का A11 A12 A21 A22, ये क्या कहलाएगा हमारा, इसका माइनर। ओवरऑल कितने माइनर निकलेंगे इसके लिए, 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनस। क्लियर, माइनस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ इस माइनर को जैसे आप कैसे दिखाते हैं, अगर दिखाना हो तो A11 का है, इस माइनर को दिखाएंगे कैपिटल M11 से। A12 का है तो इसे दिखाएंगे कैपिटल M12 से। ये A33 का है, कैपिटल M33 से दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज, ये कहलाएगा आपका माइनर। अब हम लोग आते हैं को फैक्टर निकालने। को फैक्टर कैसे निकालेंगे, को फैक्टर, ठीक है। तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो माइनर है, जो आपने निकाला था माइनर MIG, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें। इफ माइनर MIJ इज मल्टीप्लाइड बाय -1 I प्लस जे, रो नंबर और कॉलम नंबर, ये क्या कहलाएगा, को फैक्टर किसका, एलिमेंट AIJ का। क्लियर। तो हमने जब इसे सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये चीज़ हम लोग इनडायरेक्टली कर चुके थे यहाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ हमें इसका नाम नहीं पता। अब हम लोग माइनर और को फैक्टर समझ गए, ठीक है। तो को फैक्टर भी कितने निकलेंगे आपके,
से आप पहला मान लीजिए आप A11 का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं। A11 का कोफैक्टर क्या निकलेगा? अगर A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसे आप लिखेंगे A11 इक्वल टू सेम इसी वाले के लिए ये हो जाएगा सिर्फ साइन जो है आपका लगेगा, ठीक है? मतलब सिर्फ साइन लगेगा, मतलब A11 का साइन क्या हो जाएगा? A11 का साइन हो जाएगा रो ए, एक कॉलम एक, मतलब साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा A22, A23, A32 और A33, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पे बोला जाता आपको कि A32 का निकालिए, इसका कोफैक्टर निकाल के दिखाइए, तो क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने किया था ऐसा। लिखेंगे A32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 है, साइन आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका A11, रो और कॉलम उसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दें तो A1, A13, A21 और A, ठीक है? देखिए A32 का इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ोगे तो A11, A13, A21, A23 साइन जो है आपका नेगेटिव आ गया। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? माइनर कितने निकलेंगे? 9 एलिमेंट है तो 9, कोफैक्टर कितने लेंगे? 9 है तो 9, ठीक है? तो ये हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना देख लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी देख ली। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है, सपोज एक डिटरमिनेंट दे के क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। क्या, चलिए हम लोग इसी वाले एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर लें। ये हमारा क्या था, तो दैट हमें ज़्यादा आइडिया। यहाँ क्या था, 1 था। नाउ इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? -3, ठीक है? तो हमने देखा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू निकालते थे तो आंसर -3 ही आता था, ठीक है? -3 ही आंसर आता था, आंसर नहीं बदलता था। अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको हम इंटरचेंज कर दें, इस रो को इससे इंटरचेंज कर दें, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा 2, 3, 4, पहले आ गया 1, 0, 0, 5, 6, 7। अब आपसे पूछा जाए ये जो नया डिटरमिनेंट बना है, ऐसे दिखा रहे हैं इसे, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली ये यही डिटरमिनेंट है, हमने सिर्फ क्या किया है, दो रो को इंटरचेंज किया है। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, ध्यान रखिएगा इस पहले वाले की वैल्यू कितनी आई थी? -3, है ना? इस वाले की वैल्यू जो आई थी -3। अब अगर हम दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आने जाएगा? चलिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद इसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ 0 ज़्यादा है। तो -1 दूसरा रो, पहला कॉलम, मतलब 2 + 1, 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको इसको छोड़ देंगे वैल्यू को, बचेगा क्या? बचेगा आपका 3, 4, 6 और 7। बाकी तो ये करना नहीं है कि 0 0 है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सारा सारा 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, ये साइन क्या है, पावर क्या है? ऑड, मतलब ये साइन हो जाएगा माइनस। ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा सारा चीज़, तो इसलिए हम उसे लिखते नहीं। 7 3 जा 24, माइनस 6 4 जा 7 3 जा 21, सॉरी 21, माइनस 6 4 जा 24,
इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ -3, -3 और ये माइनस साइन क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं। अगर कभी भी बोला जाएगा एक डिटर्मिनेंट है, उसके रो को या कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू थी ना, अगर वो माइनस था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या था वैल्यू पहले -3 था, हमने इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। क्लियर, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में से। ठीक है, क्लियर ये चीज, इसे आप याद रखिएगा। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग यहाँ एक साथ ही लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वन बाय वन करके लिखते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a matrix A, determinant of a matrix A and determinant of its transpose, मतलब उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, विल बी सेम। ठीक है, सेकंड में आते हैं। अगर किसी एक डिटर्मिनेंट का कोई कंप्लीटली पूरा रो या कंप्लीटली पूरा कॉलम जीरो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। मतलब इफ एनी रो और कॉलम of matrix A is is completely zero, then determinant of A की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने अभी किया, इफ एनी टू रो, इफ एनी, आप इन सबको चाहे ना तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इफ एनी टू रो और टू कॉलम of a determinant of a determinant are multiplied by of a determinant, पहले इंटरचेंज वाला लिखते हैं, आर इंटरचेंज जो हमने अभी किया था, आर इंटरचेंज, then the value of the determinant, then the value of the determinant will be multiplied by minus, will be multiplied by -1। ठीक है ना। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, if all the elements of if all the elements of one row or one row or one column are multiplied by some number k, some number suppose k, then then the value of the determinant is also multiplied by k। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक और प्रॉपर्टी है
जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट जो है इज जीरो, then that determinant then that determinant then that matrix determinant then that matrix, ठीक है, then that matrix is known as singular matrix, is known as singular matrix। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत काम में आने वाला है। known as singular matrix, ठीक है। कहने का मतलब है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो क्या कहलाएगा वो, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। ये कंसेप्ट आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इतना क्या है, ये थ्योरेटिकल है, तो आप इसे थोड़ा एक बार देख लें, आपको काम आएगा। और ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, माइनर कैसे निकालते हैं, वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक बार देख लें, ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट निकालना देखेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, रैंक निकालना देखेंगे एंड सो ऑन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें, सो दैट जो भी नीडी है उसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।